नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे पास जो मेमोरी है वही हमारे लाइफ को दिशा देती है। मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रिमेंबर्ड मेमोरी और दूसरा है कंस्ट्रक्टेड मेमोरी। रिमेंबर्ड मेमोरी क्या होता है? जो भी हमारे लाइफ में पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी चीज़ आप देखे हैं, वो आपके दिमाग में स्टोर हो सकता है। चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो या टेस्ट हो या स्मेल हो, ये आपकी पास्ट की मेमोरी है। जैसे ही कोई स्मेल आता है आपको पता चल जाता है कि ये कोई पर्टिकुलर फ्लावर का है, कोई पर्टिकुलर डिश का है। तो ये आपको याद है और यही आपके अंदर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। और दूसरा है कंस्ट्रक्टेड मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो आप खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं। सपोज़ करिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ये मेमोरी क्रिएट करना चालू कर देते हैं कि हम डॉक्टर बनने के बाद किस तरह से दिखेंगे, कितना हमारा इनकम होगा, किस तरह का हमारा घर होगा, किस तरह के मेरे फैमिली मेम्बर्स होंगे। ये सब चीज़ें आप विजुअलाइज करना चालू कर देते हैं। और वो जो मेमोरी है, जितना अच्छा होता है उतना अच्छा आपका लाइफ होता है। तो ये दोनों मेमोरीज़ आपके दिशा को, आपके जीवन के दिशा को निर्धारित करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आपके रिमेंबर्ड मेमोरीज़ आपके जीवन के दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं। आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जिसमें पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल रहा हो, या आप एक ऐसे इन्वायरमेंट से हो जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी से मर रहा हो या तबीयत हमेशा ख़राब रहता हो। तो ये सारे मेमोरीज़ आपको नेगेटिव बिलीफ दे सकते हैं। आपके अंदर हेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में अच्छी बिलीफ या अच्छी धारणा आपके पास नहीं होगी, क्योंकि वो मेमोरीज़ आपको सर्टेन बिलीफ दे रही है जो आपके लाइफ को शेप कर रही है। साथ ही साथ आपके रिमेंबर्ड मेमोरी में बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकती है जो आपको आगे पुश कर रही हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश कर रही हो। जैसे आपका फ्रेंड काफ़ी गरीब था लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करके काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। तो ये मेमोरी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, आपके अंदर एक ऐसा बिलीफ क्रिएट करती है जो आपको ऊपर लेके जाएगी, लाइफ में सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन कौन से रिमेंबर्ड मेमोरीज़ पड़े हुए हैं। अगर वो रिमेंबर्ड मेमोरीज़ पड़े हुए हैं तो उसका आपके दिमाग में नेगेटिव असर तो नहीं है। अगर नेगेटिव असर है, नेगेटिव बिलीफ क्रिएट हो चुके हैं, तो आपको उसे तोड़ना होगा। अगर पॉजिटिव सारे हैं तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टेड मेमोरी के बारे में। कंस्ट्रक्टेड मेमोरी आपको इंस्पायर करती है, आपको पाथ शो करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में डॉक्टर बनने के बाद आप किस तरह से दिख रहे होंगे, किस तरह के इन्वायरमेंट में होंगे, कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कितना पैसा कमा रहे होंगे, किस तरह का आपका घर होगा, किस तरह का आपका कार होगा। ये सब चीज़ों को आप क्लियरली विजुअलाइज कर पाते हैं और एक मेमोरी क्रिएट कर पाते हैं, तो आप ईज़िली उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आपके एक्शन ऐसे होते जाएंगे ताकि आप अपने गोल को जितना जल्दी हो सके आप प्राप्त कर सकें। अगर आपका कंस्ट्रक्टेड मेमोरी धुंधला है, क्लियर नहीं है, तो हो सकता है आपका गोल ही बदल जाए, या आप गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ स्टेप राइट जाए, कुछ स्टेप लेफ़्ट जाए और कुछ स्टेप स्ट्रेट जाए। तो इसमें आपको टाइम लग सकता है।
तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका फ्यूचर कंस्ट्रक्टेड मेमोरी के बेस पर बनता है, और आप अपने आप को जितना पावरफुल महसूस करते हैं वो आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है, और बिलीफ आपके पास्ट के मेमोरीज़ पे, रिमेंबर्ड मेमोरीज से आता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ के एरियाज़ में निगेटिव चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। जैसे आप हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको निगेटिव ख्याल आ रहा है तो आप टटोलिए कि पास्ट में आपके पास कौन सा मेमोरी पड़ा हुआ है जो निगेटिव बिलीफ आपको दे रहा है। अगर पैसे की बात करें तो आप अपने आप से पूछिए कि मेरे पास पैसे से रिलेटेड कोई निगेटिव मेमोरी तो पड़ा नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या मेरे पास रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई निगेटिव एग्जाम्पल या मेमोरी पड़ा तो नहीं है। अगर ये सब पड़ा हुआ है तो इमीडिएट आपको उसको रिमूव करना होगा या नए मेमोरीज़ आपको डालना होगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखना होगा, पढ़ना होगा और उन लोगों से मिलना होगा जिससे आपका जो निगेटिव बिलीफ है वो चेंज हो जाए। पैसे के बारे में अगर आपको अपना बिलीफ चेंज करना है तो ऐसे लोगों से मिलना है जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। रिलेशनशिप के बारे में आपका बिलीफ को पॉजिटिव करना है तो वैसे लोगों से मिलना होगा, बातचीत करना होगा या उनके बारे में पढ़ना होगा जिनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। अगर हेल्थ के बारे में आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा करना है, तो इसके लिए आपको हेल्दी लोगों से बात करना पड़ेगा, वैसे स्टोरीज़ पढ़ना होगा, वैसे इंसिडेंट को जानना होगा जिसमें लोग बीमारी से स्वस्थ हो गए और अपने हेल्थ को बेहतर रूप से एंजॉय कर रहे हैं। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने कंस्ट्रक्टेड मेमोरी पर भी काम करना होगा। आप जो लक्ष्य बनाते हैं वो लक्ष्य का इमेज आपके अंदर होना चाहिए, और जब वो इमेज ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा विविड होगा, उसमें इमोशन होगा, फीलिंग होगा, टेस्ट होगा, साउंड होगा, तो आप देखेंगे उसको अचीव करने के लिए आपको कम एफर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। आप इजीली उस तरफ कदम रखने लगेंगे और धीरे से आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर आपके पास इमेजेस धुंधला है तो आप उस दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन आपको समय लग सकता है या हो सकता है आप अपने गोल को चेंज कर लें। तो इस तरह से आपका रिमेंबर्ड मेमोरी और कंस्ट्रक्टेड मेमोरी आपके जीवन को दिशा प्रदान कर रहा है। यह सब चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रहा है, इस कारण हमें पता नहीं चल पाता। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।